भाई इंडिया मैच जीत गई, एक बार फिर वर्ल्ड कप में हरा दिया पाकिस्तान को, स्कोर लाइन 8-1 हो गई T20 वर्ल्ड कप्स की। इससे पहले बहुत ही ज्यादा भसड़ मचाई हुई थी जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी और वहां पे कहा गया कि भैया इंडिया के पास ना अनड्यू एडवांटेज है। इंडिया तो एक ही शहर में, एक ही पिच पे, एक ही बिस्तर पे, एक ही गिलाफ लेके सो रही है, तो भैया ये तो चैंपियनशिप जीतेंगे ही ना। बट तुम्हारे पास भी तो पड़ी हुई है ये सारी चीजें, इस बार तुम भी तो कोलंबो में फंस रहे हुए हो। गंद मचा रखा तुमने कोलंबो में। है तुम्हारी ऐसी की तैसी, एक ही शहर में पड़े हुए हो तुम साला ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर। उसके बाद भी तुम्हारी ये हालत है कि तुम टॉस जीत के, जबकि तुम्हारी स्ट्रेंथ बोलेंगे, तुम टॉस जीत के बैटिंग ले गए। ये तुम्हारी क्रिकेटिंग सेंस है? ये तुम्हारी लॉजिक है? हैं? इसके बेसिस पे तुम आते हो भिड़ने वर्ल्ड वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में? तुम्हारी ऐसी की तैसी बात करते हो। चलो अंग्रेजी बोलनी नहीं आती समझ के कोई दिक्कत नहीं, क्रिकेट खेलनी आनी चाहिए। अबे तुम्हें तो समझ ही नहीं है। जब तुम्हारी स्ट्रेंथ ही बोलिंग है तो तुम ये काम करोगे? तुम टॉस जीत के बैटिंग लेते, कोई 150-60 बनाते, कोई डिफेंड करने के लिए तुम्हारे पास स्पिनर वगैरह हैं। हमारा भी मन करता थोड़ा सा मैच देखने का, भैया कैसे चेस करेगी इंडिया, किस तरीके से क्लोज कॉन्टेस्ट जाएगा। लेकिन तुमसे बड़ा जाहिल इंसान नहीं देखा हम लोगों ने यार। हम सब इंडियन क्रिकेट फैंस ये सोच रहे थे कि भैया बढ़िया मैच होगा। टाइम खुद ही करते हो तुम लोग यार। इससे अच्छा तो बाइकआउट कर लेते। इससे अच्छा तो तुम बाइकआउट कर लेते। कम से कम बांग्लादेश के दिल को तो सुकून रहता। कम से कम तुम्हारी आवाम के दिल को तो सुकून रहता। तुमने तो उनको भी पागल बना रखा भैया। जिस तरीके के मंजन और जिस तरीके के चूरन बेचते हैं ये सब लोग सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया में, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स। वो आमिर कह रहा है अभिषेक स्लॉगर है। अबे न्यूजीलैंड तेरे घर की टीम है? हैं? तेरे मोहल्ले की टीम है न्यूजीलैंड, जिसको पेल पाल के साइड किया था अभिषेक शर्मा ने। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया को फेंटा लगाया, उससे पहले इंग्लैंड को पेला। वो कहां की टीम है? वो स्लॉगर करता है। तेरा स्लॉगर क्यों नहीं चला? तेरा साइम अयूब क्यों नहीं चला? तेरा फरहान क्यों नहीं चला? पैर चलते नहीं है फरहान के, फुटवर्क उसका इतना घटिया है। तो फ्रंट लेग क्लियर करके तो वो सारे शॉट मारता है। एक ही तो उसके पास शॉट है, सारी की सारी काउ कॉर्नर और मिड विकेट पे खेलता है भूतनी का। कभी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए तो इधर उधर मार देगा। इतने टैक्टिकल ब्लंडर्स और इतने भंड मारे हैं पाकिस्तान ने आज मैच में, जिसका कोई जिसका ना हिसाब नहीं लगा सकते आप। इंडिया से भी एरर्स हुए, उस पर भी बात करूंगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया मैच जीत गई तो वो सारे एरर्स रेक्टिफाई हो जाते, सब चीजों पे आप मिट्टी डाल देते हो या यू जस्ट ब्रश दोस थिंग्स अंडर द कार्पेट। ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें हुई हैं इंडिया के एंड से भी जो कि रेक्टिफाई होनी चाहिए अगर ट्रॉफी लिफ्ट करनी है। एंड वी वांट कि आप यार बहुत अच्छी क्रिकेट खेलो और आप उन बॉक्सेस को भी टिक करो जो मेजोरिटी ऑफ द क्रिकेट फैंस को नहीं दिख रहे आज की डेट में। बहुत सारे क्रिकेट फैंस बस रिजल्ट ओरिएंटेड मैच देखते हैं कि भैया इंडिया जीत गई, ये हो गया, फलान हो गया, टीन हो गया, सोशल मीडिया की बैटल जीत गए, हमने तो भैया पाकिस्तानी फैंस को रोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो सारी क्रिकेट से हटके बकवास बातें। बट ऑन अ जेन्युइन नोट, आप अच्छी टीम के साथ जब खेलोगे तो इस तरीके के ब्लंडर्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते टीम इंडिया। एक इंडियन क्रिकेट फैन होने के नाते, और अगर आप समझते हो, जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी क्रिकेट की समझ रखते हो तो आप अग्री करोगे जो मैं कहने वाला हूं इन चीजों से। इंडिया के, मैंने इस मैच से पहले एक वीडियो डाली थी, इस मैच के शुरू होने से पहले एक वीडियो डाली थी जहां मैंने बात करी थी कि कंपल्सिव हिटिंग की जो आदत है इंडिया की, ये जो बीमारी इंडिया ने पाल ली है ना कंपल्सिव हिटिंग की, ये भारी पड़ेगी आपको किसी दिन। आज का स्कोर, ये विकेट कम से कम 210 रन की थी। ऐसा नहीं है 175 रन की विकेट थी ये। 20 रन शॉर्ट थी, एक्सपर्ट्स कह रहे थे। बट आई फील कि इंडिया कम से कम 35 रन शॉर्ट थी इस मैच में। क्योंकि आप 14 ओवर के मार्क पे जब तिलक वर्मा आउट हो गए, आप करीब 125 रन थे, 125-26 रन थे। आप 15 रन दूर थे सिर्फ अपने 10 रन पर ओवर के रन रेट से। और उसके बाद जिस तरीके की बैटिंग हुई, उससे पहले भी फॉर दैट मैटर, आप वहां भी ऑलरेडी पीछे थे 15 रन। आप पीछे नहीं, आप उल्टा 5-10 रन अहेड होते। क्योंकि आज भी इंडिया ने 43 बॉल्स डॉट खेली हैं। 43-44 बॉल्स डॉट खेली हैं इंडिया ने। 7.2 ओवर्स होते हैं वो 44 बॉलों का, मतलब 7.1-7.2 ओवर्स डॉट खेले हैं इंडिया ने। और वो डॉट कैसे खेले? आप स्टार्ट से इनिंग निकाल के देखो भैया। ईशान किशन को पहले ओवर में जब पहला रन मिला, उसके बाद 4-5 बॉलें डॉट हुई कंपल्सिवली, क्योंकि आपने डॉट बॉलें खेलनी है। आपको लग रहा है कि भैया मुझे कुछ प्रेशर ऑफ करना है अपने ऊपर से। अभिषेक शर्मा ने एक ऐसी बॉल को मारने की सोची जो प्रॉब्ली उनके स्लॉट में नहीं थी, या मिस टाइम हो गया, उस तरीके से ऑफ द विकेट आई नहीं, और वहां पे अभिषेक शर्मा अपना विकेट गवाए। अरे भाई इस ओवर में नहीं आए, अगले में मार लियो फिर। भाई क्या हो गया फिर? अगले में मार लो। तुम तो यार कहीं भी रिकवर कर सकते हो। तुम तो कहीं भी जितनी भी डॉट खेली है भाई साहब, हिसाब किताब 1 ओवर में पूरा कर दोगे, 8-10 बॉलों में पूरा कर दोगे यार। ये वाली कौन सी कंपल्शन लेके जा रहे हो कि 2 बॉलें डॉट हो गई तो तीसरी चौथी पे यार निकल के मारना है या कुछ करना है, ऐसा अतरंगी करना है जिसकी वजह से बाउंड्री लग जाए, छक्का आ जाए, चौका आ जाए। एक छक्के या चौके से थोड़ी ना मैच में फर्क पड़ जाएगा वहां पे। बट ऑब्वियसली एक विकेट से पड़ेगा। अच्छी टीम्स आपको मौका नहीं देंगी इस तरीके से, और ये टीम्स नोट कर रही होंगी। जो अच्छी टीम्स हैं इस टूर्नामेंट में, जो थोड़ा बहुत होमवर्क करके आएंगी, वो ये चीजों को नोट कर रही होंगी। अगर उनका मन है वर्ल्ड कप जीतने का तो वो इन चीजों को नोट करेंगी और इन चीजों को एग्जीक्यूट करेंगी, इन प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगी। ये जो कंपल्सिव हिटिंग का बिहेवियर था वो आज फिर देखने को मिला। ईशान किशन ने 2 डॉट खेली, फिर बाउंड्री मारने चले गए और सिंगल रोटेट ही नहीं किया यार। उसके बाद बीच में फिर ओवर ऐसा आया जहां पे यार आपको 2 डॉट्स मिली। ईशान किशन ने एक्चुअली क्या किया, ईशान किशन ने कट मारा, कवर पे रोक ली बॉल। ईशान किशन ने उसका सीधा मारा, तिलक वर्मा को लग गई बॉल, चौका रुक गया, तो वो 2 चौके रुक गए। अब उसके बाद ईशान किशन ने क्या किया, ईशान किशन ने हल्के हाथ से थोड़ा खेलने की कोशिश की, पर उतनी भी हल्की नहीं थी वो। थोड़ा सा उसमें ऑब्वियसली बॉटम हैंड भी आया और वो बॉल चली गई।
मिडॉन की फील्डर के पास, और मिडॉन की फील्डर ने डायरेक्ट हिट मार दी। ईशान किशन वाज वेल इन, बट पॉइंट इज कि इतना कंपल्सिवली आप कोशिश कर रहे हो ये चीजें करने की, आप ये नहीं एसेस कर पा रहे हो कि आप उस स्टेज पे अगर आउट हो जाओगे मैच में तो मैच में कितना फर्क पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ वो बाउंड्री लग जाती उससे कितना फर्क पड़ जाता, पर विकेट आ जाती तो उससे कितना फर्क पड़ जाता। एंड आई बिलीव कि इंडियन टीम को ये एड्रेस करने की जरूरत है, इंडियन थिंक टैंक को एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि आज तिलक वर्मा भी अनकंफर्टेबल दिखे। अनफॉर्चुनेटली आज उनका दिन नहीं था, ठीक है, अनकंफर्टेबल दिखे, बट समहाउ तिलक वर्मा ने कहा भी मैच के बाद कि ईशान जिस तरीके से मार रहा था मुझे लग रहा था विकेट पे मैं भी जाके मार सकता हूं, बट मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था आज पार्थिव पटेल से जब बात कर रहे थे। उसके बाद जिस तरीके से बैटिंग सूर्य कुमार यादव ने की, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के बीच में जो पार्टनरशिप हुई, वहां तक भी ठीक था। 14 ओवर 125 रन इज स्टिल फाइन, कहीं से भी रिकवर कर सकती है इंडियन टीम यहाँ पे। बट उसके बाद जो विकेट हार्दिक पांड्या ने दिया यार, दैट वाज क्रिमिनल, दैट वाज क्रिमिनल टू अ ह्यूज एक्सटेंट। आप मत मानो इस बात को, यू कैन डिसएग्री, दैट्स योर चॉइस, बट एज अ क्रिकेट फैन, और अगर आप समझते हो स्पोर्ट को, अगर आप समझते हो उस सिचुएशन को जहां पे हार्दिक पांड्या ने वो शॉट चूज किया, बॉडी से दूर, फ्रंट लेग से दूर, आप रिस्ट के और अपने फोर आर्म के भरोसे आप मारने जा रहे थे, बड़ा ग्राउंड है, हो सकता है किसी और ग्राउंड में छक्का हो जाता, बट इस ग्राउंड में आर प्रेमदासा कोलंबो में ये बॉल हवा में ही टंगने वाली थी। और आप किस बॉलर के अगेंस्ट विकेट दे गए यार, यू जस्ट सी दैट एज वेल, आप किस बॉलर के अगेंस्ट विकेट दे गए, और पहली बॉल पे आके आपने चलाने की कोशिश की, और वहां से हमारे कम से कम, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 25-30 रन शॉर्ट हुए, क्योंकि हार्दिक पांड्या का क्रीज पे रहना मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। रिंकू सिंह ने आके लास्ट में थोड़ा सा बैट चलाया और वो बाउंड्रीज आई, दैट वाज कमेंडेबल एफर्ट, वरना ये कारवां करीब 160 पे भी रुक सकता था, और 160 पे एज वी ऑल नो पाकिस्तान बहुत कंफर्टेबल रहती है। 150, 60, 55 पे बॉब्जी द किंग कंफर्टेबल रहता है इनका, इनके बाकी सारे लोग कंफर्टेबल रहते हैं। और यार अगर गलती से ये लोग जीत जाते हैं, ये सारा दिमाग खराब कर देते हैं, ये इतना शोर करते हैं, इतना फड़फड़ करते हैं सारे लिफाफे, वो मतलब इन अननेसेसरी चीजों को अवॉइड किया जा सकता है। और वर्ल्ड कप के पर्सपेक्टिव से, वर्ल्ड कप उठाने के पर्सपेक्टिव से ये जरूर है कि इन चीजों को दोबारा ना होने दे, क्योंकि हार्दिक पांड्या 2 बार ऐसा कर चुके हैं, एक यूएसए के खिलाफ, एक पाकिस्तान के खिलाफ, और किसी बड़े मैच में किसी अच्छी अपोजिशन के सामने इस तरीके की चीजें एक्सप्लॉइट हो सकती हैं, एंड दैट कैन कॉस्ट अस, आई एम टेलिंग अगेन, दैट कैन कॉस्ट द वर्ल्ड कप। क्योंकि मुझे जो समझ आ रहा है, इंडियन टीम मैनेजमेंट ने अभी तक ये बात कर रखी है कि भैया जाना है और चलाना है, जाना है और चलाना है, दीज आर द टू थिंग्स। क्योंकि जो आज भी मैच हुआ और अभी तक जितने मैचेस हुए, 3 मैच इंडिया के, इधर इट इज अ डॉट और इट इज अ शॉट, या तो इंडिया डॉट खेलेगी या तो इंडिया शॉट खेलेगी। तो ये चीज जो है, जहां पे आप 7.2 ओवर डॉट खेल जाते हो क्यूमुलेटिवली इस मैच में, और ज्यादातर डॉट्स आपकी 2-2, 3-3 डॉट्स इकट्ठे आई हैं मैच में, ऐसा नहीं है आपने 5 सिंगल ले लिए 1 डॉट आ गई, 2-2 डॉट्स, 3-3 डॉट्स एक साथ आई हैं डॉट बॉल्स। और जब 2-2, 3-3 डॉट्स गुच्छे में मिलती है ना, तो उसके बाद आप रिलीज शॉट ढूंढने जाते हो। उस रिलीज शॉट के चक्कर में दैट इज व्हेन यू स्टार्ट ओवर हिटिंग द बॉल, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट दैट कंपल्सिव हिटिंग बिहेवियर, बाउंड्री हिटिंग बिहेवियर। तो जब आप कंपल्सिवली बाउंड्री हिट करने जाते हो, दैट इज द मोमेंट जहां पे अच्छी टीम्स आपको चोक करने को देखेंगी, उन रन्स को रोकने को देखेंगी, क्योंकि बाकी टीम्स ऑब्जर्व कर रही हैं। इंडिया रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है। इंडियन प्लेयर्स, इंडियन बैटर्स आर लुकिंग फॉर, दे आर ओके टू प्ले 2-3 डॉट्स एंड देन हैव अ रिलीज शॉट। और ये बहुत क्रिटिकल एनालिसिस है इंडियन बैटिंग लाइनअप का इस वर्ल्ड कप में। आई होप कि मैं गलत साबित हो जाऊं इस चीज को लेके कि इंडिया जीत जाए, आई डोंट माइंड दैट, बट अगर इंडिया इस चीज को रेक्टिफाई नहीं करती है, आई एम अफ्रेड कि ये चीज एक्सप्लॉइट होने वाली है। क्योंकि आईसीसी जिस तरीके की विकेट्स दे रहा है इस वर्ल्ड कप में, बहुत स्पोर्टिंग विकेट्स दे रहा है, चाहे वो यूएसए वाली विकेट हो, नमीबिया वाली विकेट हो, आज प्रेमदासा वाली विकेट हो, इंडिया को इन विकेट्स पे खेलने के लिए रनिंग बिटवीन द विकेट्स वाला कॉलम सही करना होगा। क्योंकि 42-44 डॉट्स, उसके बाद भी वो मैनेज 175 रन, और उन 175 रन में से भी 77 रन ईशान किशन के हैं 40 बॉलों पे, बाकी की 80 बॉलों पे पूरी टीम ने 98 रन बनाए हैं। दैट इज द मेन कैच। तो अगर इस चीज को एसेस नहीं कर रही है टीम इंडिया, देन द टीम मैनेजमेंट नीड्स टू मेक श्योर कि इस चीज को हाईलाइट किया जाए और इस चीज को जल्द से जल्द पहली फुर्सत में रेक्टिफाई किया जाए, अगर वर्ल्ड कप उठाना है तो। जय हिंद।